बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट का बिल्कुल लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले, जो कि है उसकी एप्लीकेशंस। हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर ये जो पूरा एक लॉन्ग सा एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो वो आज हमारे पास इख्तिताम की तरफ पहुंच गया है, बल्कि बस आज उसका लास्ट टॉपिक है। और इसके अंदर हम लोगों ने, अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, तो हम लोगों ने इसके अंदर मेनली इसके तीन जो प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, हमने ये तीनों वन बाय वन इसके अंदर डिस्कस किए। मैं जो है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वो वीडियोस देख लें, ताकि आपको वो टॉपिक मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, आज हमने क्या करना है, आज हमने एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर्स को डिस्कस करना है कि हमारे पास ये जो तीन मेथड्स थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, अब ये तीनों जो हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ हीट के जो मेथड्स को डिस्कस किया, अब हम इनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। डेली लाइफ में हमारे पास कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं और किस किस तरह हम लोग इनको जो है तो स्टडी करते हैं और उन एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, तो बच्चों, वन बाय वन मैं इन तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। सबसे पहले है कुकिंग इन किचन पैन यूजिंग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। मतलब पॉइंट आ गया है किस चीज का? कुकिंग का। तो भूख नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं कुकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये ना हो कि भूख लग जाए, तो भूख नहीं लगनी चाहिए। बस सिंपल देखो, ये मेरे पास कोई बड़ा अजीब सा बर्तन बन गया था। अच्छा, ये मेरे पास एक बर्तन आ गया, ठीक है, और इसका यहाँ पे कोई होल्डर होता है जिसके जरिए हम इस बर्तन को होल्ड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हम लोग एक बर्नर लगा देते हैं। अब ये बर्नर क्या करेगा? इसको हीट प्रोवाइड करेगा। अब इसके अंदर हम लोग डिफरेंट चीजें, मतलब कि खाने की हम लोग चीजें इसमें यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? बर्तन के अंदर हम लोग कोई भी चीज पका रहे हैं, अब इसके अंदर हम लोग कोई भी चीज, चिकन, मीट, मट, कुछ भी, ठीक हो गया, बीफ हो गया, कोई भी चीज जब इसके अंदर कुक हो रही होती है, तो आपने ख्याल किया होगा कि एक तो हमने बर्तन ले लिया, उसको बर्नर के ऊपर रख दिया, उसके अंदर हमने वो सारा मटेरियल डाल दिया जिसको हमने पकाना है, फिर उसके अंदर हम वाटर को ऐड कर देते हैं जी। यहाँ पे आ गया जी, लो भाई साहब, हमारे पास वाटर। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो तीन प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये कैसे होते हैं? देखो बच्चों, यहां से हमारे पास हीट इंटर हो रही है, इस जो ये बर्तन हमने रखा हुआ है इसके अंदर, ये इस हीट को एब्जॉर्ब करके आगे ट्रांसफर करता हुआ जा रहा है। इस सारे के सारे जो ये हमने मटेरियल रखा हुआ है, इस मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ रहा है? कंडक्शन हो रही है ना, कि हीट हमारे पास बर्नर से एब्जॉर्ब की इस बर्तन ने, और ये आगे एब्जॉर्ब करने के बाद इस हीट को आगे वो जो मटेरियल जिसको हम पका रहे हैं उसके अंदर ट्रांसफर करता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस आया? सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास आया जी, वो है जी कंडक्शन। ठीक हो गया, इसके अंदर हमारे पास हमें कंडक्शन देखने को मिली। अच्छा, उसके बाद देखें कि मेरे पास अब यहाँ पे जो मटेरियल है इस जगह के ऊपर, वो इस रीजन के करीब है, उसको हीट मिल रही है, बट ये ऊपर वाला जो रीजन मटेरियल पड़ा हुआ है, ऊपर के इसके ऊपर जो मटेरियल है, वहां तक हीट को कैसे पहुंचाया जाए? तो बच्चों, इसमें जो हमने ये वाटर यूज किया हुआ है ना, अब यहाँ पे ये जो मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हुए हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो मैंने कन्वेक्शन में आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एक्सपेंड होते हैं। जैसे एक्सपेंशन होती है तो फिर क्या होता है? उसके बाद वो उनकी डेंसिटी लो हो जाती है, और लो डेंसिटी की वजह से ये ऊपर मूव करके आ जाते हैं, और जब ये अपर रीजन में पहुंचते हैं तो यहां से जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे
इनकी जगह को फिल करने के लिए वो नीचे आ जाते हैं और ये यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ गया जी, हमारे पास कन्वेक्शन हो गई। कन्वेक्शन क्या है? कंडक्शन है कि हमारे पास मैटर को ट्रांसफर किए बगैर हीट जो है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर हो। कन्वेक्शन हीट भी ट्रांसफर हो और मैटर भी ट्रांसफर हो। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स ने हीट एब्जॉर्ब की, यहाँ से ऊपर चले गए, मैटर भी ट्रांसफर हो गया, हीट भी ट्रांसफर हो गई। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, तो अब वो हीट जो है तो फिर इससे ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर ये वापस कूल डाउन हो जाएंगे, ये हीट अप होंगे, ये ऊपर आएंगे, वो नीचे जाएंगे। तो मतलब एक साइकिल चलती रहेगी, जिसकी वजह से इक्विवेलेंटली हमारे पास जो है तो यहाँ पे हीट जो है तो वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ट्रांसफर होगी, हर एक मटेरियल तक वो हीट पहुंच जाएगी वाटर को यूज करके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन देखो, इस बर्नर से हमारे पास सिर्फ हीट नहीं निकलती, यहाँ से रेडिएशंस भी निकलती हैं और उन रेडिएशंस की फॉर्म में ही हीट रिलीज हो रही होती है। ठीक हो गया? मतलब हीट बर्नर से हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर भी जा रही है, जिसकी वजह से कंडक्शन हुई। फिर उस कंडक्शन को यूज करके अंदर हमने कन्वेक्शन का प्रोसेस पढ़ा। आप इसी चूल्हे के आगे, इसी बर्नर के आगे आके खड़े हो जाओ तो थोड़े टाइम के बाद आप फील करेंगे कि वो हीट आपको भी हीट अप कर रही है। तो अब आपके दरमियान और उस बर्नर के दरमियान एक फासला है, बट फिर भी आप अपने कपड़ों को फील करते हो कि वो गर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हीट। तो वहां पे कौन सा ऐसा प्रोसेस हुआ कि जिसकी वजह से हीट इतने फासले में भी आप तक पहुंच जाए? तो वो हम कहते हैं कि जी वो रेडिएशन थी। क्या थी? रेडिएशन। तो हमारे पास कुकिंग के अंदर बच्चों ये तीनों प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। रेडिएशन भी देखने को मिलती है, कंडक्शन भी देखने को मिलती है, कन्वेक्शन भी देखने को मिलती है। ठीक है। अब ये कंडक्शन जो है तो बड़ा, इस पूरा का पूरा बर्तन देखें, जब हम किसी बर्तन में खाना बनाते हैं ना तो पूरा का पूरा बर्तन हीटअप हो जाता है। तो वो हीटअप क्यों होता है? इवन कि उसका जो होल्डर होता है ना वो भी हीटअप हो जाता है। वो थोड़ा बर्तन की बनिस्बत कम हीट होती है उसके अंदर, बट होता तो ये भी गर्म है। तो मतलब हीट यहां से यहां तक कैसे पहुंची? इस कंडक्शन की वजह से। पानी जो है तो वो लेस डेंस हो रहा है तो ऊपर आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा है? हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो मतलब वो फिर खुद भी आ रहा है और हीट को भी लेके आ रहा है, तो कन्वेक्शन हो रही है। हमें सराउंडिंग में इसके हीट फील होती है। उसके अलावा जो है तो ये प्रोसेस क्या है? तो ये हमारे पास रेडिएशन है। ठीक है। तो अब हमारे पास पहला जो पॉइंट है कुकिंग वाला, वो तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, जिसके अंदर हमने इन तीनों प्रोसेस को देख लिया कि कैसे होते हैं। ये वन बाय वन हमने स्टडी करना है इसको। ठीक है। अच्छा, कुकिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं। अच्छा, अब आगे हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज हीटिंग रूम बाय कन्वेक्शन। अब मेरे पास क्या है? एक रूम है, लेट्स सपोज ये सारा का सारा रूम है। रूम में इस पॉइंट के ऊपर हमने एक हीटर लगाया हुआ है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हमने एक क्या लगाया हुआ है? हीटर लगाया हुआ है। सर्दियों में हम लोग रूम में हीटर यूज करते हैं। आजकल तो इन्वर्टर आ गए हैं, हीटर का तो इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, बट जब था आपने ऑब्वियसली देखा तो होगा घर में हीटर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस रूम के अंदर हम हीटर को क्या कर देते हैं? ऑन कर देते हैं। अब हीटर से हमारे पास हीट जो है तो वो रिलीज होना शुरू हो जाती है रेडिएशंस की फॉर्म में। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इस पूरे रूम के अंदर गैस मौजूद है कि नहीं है? एयर है ना हमारे पास। तो अब ये एयर यहाँ पे मौजूद है। अब इस रीजन में जो एयर पार्टिकल्स होंगे, जिनको अभी मैं रेड से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ये जो एयर पार्टिकल्स हैं जो हीटर के इर्द गिर्द हैं सराउंडिंग में, यहाँ पे ये यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे ही ये एब्जॉर्ब करेंगे इस हीट को, तो हीटर जमीन पे पड़ा हुआ है। हीटर कहाँ पे पड़ा हुआ है? जमीन पे, यहाँ पे नीचे। हीट एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद क्या होगा? एयर जो है तो वो एक्सपेंड करेगी, तो लो डेंस होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये जैसे ही ऊपर जाएगी तो कोल्ड एयर इसकी जगह ले लेगी। तो वो फिर ऊपर से जो है तो पूरे के पूरे रूम में क्या करेगी? सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसी तरह देखते देखते हमारे पास पूरे का पूरा रूम जो है तो वो हीट अप हो जाता है। अब पूरे का पूरा रूम 5-10 मिनट के बाद जो गर्म होता है, उसके पीछे की साइंस क्या है? उसके पीछे की साइंस है बच्चों कन्वेक्शन। कन्वेक्शन।
अब इसके अंदर कन्वेक्शन होती है एयर के जरिए। एयर यहां से हीट को एब्जॉर्ब करती है और पूरे रूम के अंदर क्या हो जाती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास रूम जो है तो वो हीट अप हो जाते हैं। आप वहीं पे क्या कर दो, अगर इस रूम का दरवाजा भी है तो आपने दरवाजा अभी क्लोज किया हुआ है, आप उसको क्या कर दो, ओपन कर दो। जब आप उसको ओपन करोगे तो वो सारी हॉट एयर जो है तो यहां से बाहर निकल जाएगी और कोल्ड एयर अंदर आ जाएगी। डिफ्यूजन का प्रोसेस भी देखें ना, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां पे ज्यादा होती है जिस किस्म के, वो वहां से दूसरी जगह जहां पे उनकी कंसंट्रेशन कम होगी वो उधर ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप उसी कंसेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई कर दो। अब इस रूम के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ हॉट एयर पार्टिकल्स है वो ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे आप वो कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें एक चीज जरूरी है कि आपके पास प्रोसेस सारा जो होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। अच्छा, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या कहते हैं, मेंटेनिंग लिक्विड टेम्परेचर। मेंटेनिंग लिक्विड टेम्परेचर, अच्छा जी, लिक्विड का टेम्परेचर मेंटेन करना। अब वो लिक्विड का टेम्परेचर हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, तो बच्चों इसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं। लेट सपोज थर्मोस आपके घर में यूज होता है ना, थर्मोस जो होता है, थर्मोस फ्लास्क जिसको कहते हैं, जिसके अंदर आप चाय को मोस्टली बना के घर में ना, आपके पेरेंट्स वालदा जो भी हैं वो जब चाय बना लेती हैं तो उसके अंदर वो थर्मोस के अंदर उसको प्लेस कर देती हैं और उसके अंदर वो 4-5 घंटे तक हीट अप रहता है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके अंदर हम वो कंसेप्ट समझेंगे कि मेरे पास लेट सपोज ये बॉटल है, बॉटल इस तरह मैं पहले बॉटल ड्रा कर लूं, ये वो थर्मोस वाली बॉटल है, ठीक है। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप किसी गर्म लिक्विड को ही प्लेस करो, आप किसी ठंडे लिक्विड को भी प्लेस कर सकते हो। इवन के मोस्टली आप लोग जो स्कूल कॉलेज जाते हो तो अपने साथ एक बॉटल लेके जाते हो, एक स्पेशल, एक तो नॉर्मल बॉटल होती है, एक स्पेशल बॉटल होती है जिसके अंदर पानी ठंडा रहता है। वो जो पानी ठंडा रहता है ना, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं कि वो क्यों ठंडा रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बच्चों हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं, बस उन लेयर्स को समझना है, ठीक है। अच्छा, पहली लेयर में बना लेता हूं जी, यहाँ पे जी ये मेरे पास आ गई पहली लेयर। मैं एक साइड की लेयर्स बना के जस्ट आपको ये, चले इधर भी कर लेते हैं, ये मेरे पास लेयर्स आ रही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक लेयर और आ जाएगी, उसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। और फिर एक और लेयर इनसाइड ही आएगी जिसको मैं ब्लैक से अगेन रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब और चौथे कलर का मार्कर मौजूद नहीं है। अब आपको जस्ट ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसमें एक होता है इनर ग्लास, एक होता है आउटर ग्लास, एक होगा शाइनी सिल्वर, शाइनी सिल्वर मटेरियल, और एक आउटर कोर होगा, कोर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो मेरे पास ये वाला जो है ना, ये वाला, ये मेरे पास कहलाएगा इनर ग्लास, ठीक है। ये जो अंदर मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है ना, ये इनर ग्लास कहलाएगा। ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है ये कहलाएगा आउटर ग्लास, ठीक है। ये कहलाएगा इनर ग्लास, ये कहलाएगा आउटर ग्लास। अब इनर ग्लास और आउटर ग्लास के अंदर हम लोग बच्चों क्या क्रिएट कर देते हैं, हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। क्या क्रिएट कर देते हैं, वैक्यूम। अब वैक्यूम क्यों क्रिएट करते हैं, देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक लिक्विड ऐड कर दिया, लेट सपोज मैंने इसके अंदर चाय को ऐड कर दिया, ठीक हो गया, पूरा का पूरा मैंने इसको भर दिया चाय से। अब चाय का टेम्परेचर हाई है, अब ये इनर ग्लास क्या करेगा, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे हमारे पास हीट को, ठीक है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, उसकी कंडक्शन करने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या किया, दो ग्लास जोड़ के लगा दिए और उनके दरमियान वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब चूंकि वैक्यूम के अंदर कंडक्शन नहीं होती, कन्वेक्शन भी नहीं होती,
ठीक हो गया। ये दोनों प्रोसेस हमारे पास वैक्यूम के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर यहाँ पे एयर हो तो एयर क्या करेगी, लेट सपोज कि ये जो मेटल है इसने तो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर ली, जो ग्लास सॉरी मैंने लगाया हुआ है ब्लैक कलर वाला, इसने तो चाय से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर यहाँ पे वैक्यूम ना हो, लेट सपोज एयर हो, तो एयर क्या करेगी, वो हीट एब्जॉर्ब करेगी यहाँ से इस ग्लास से, अगला ग्लास एयर से एब्जॉर्ब करेगा, तो इस तरह ये हीट जो है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो मेथड है ना, ये जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमने इन तीनों प्रोसेस को होने से रोकना है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना हमारा, कि ये हम लोग मेंटेन कर रहे हैं टेम्परेचर को किसी लिक्विड का, तो जाहिर बात है उसको मेंटेन करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंडक्शन भी रोकनी पड़ेगी, हमें कन्वेक्शन भी रोकनी पड़ेगी और हमें रेडिएशन भी रोकनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कंडक्शन कन्वेक्शन को रोकने का पहला तरीका यह कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, दो ग्लास लगाए, उनके दरमियान वैक्यूम क्रिएट कर दिया, जिससे मेरे पास क्या हो गया कि अब यहाँ पे कंडक्शन या कन्वेक्शन नहीं होगी इनके दरमियान। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो रेड कलर का आगे लगाया हुआ है, इसको जो कहते हैं जी, ये हमने एक और शाइनी सिल्वर एक लेयर हमने लगाई हुई है। अब देखो बच्चे, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हम रेडिएशन को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लेज़ली क्यूब का। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सप्लेन हुआ था कि हमारे पास जो शाइनी सिल्वर मटेरियल जो होता है ना, ये सरफेस जो होता है, ये क्या करता है, ये गुड मतलब बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। ये एब्जॉर्ब भी नहीं करता और ये इमिट भी नहीं करता रेडिएशंस को, बस ये क्या करता है, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे कंडक्शन कन्वेक्शन हमने रोक ली, अब बात रह गई रेडिएशन की। तो रेडिएशन की फॉर्म में जैसे ही हीट बाहर जाएगी, आगे ये शाइनी सिल्वर का मटेरियल लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इस रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके वापस अंदर की तरफ ही भेज देगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग जो है तो बोतल के ऊपर जो ढक्कन यूज होता है ना, ये मोस्टली हम प्लास्टिक का, और इसके अंदर भी इसको भी हम यूज करते हैं, ताकि अगर लेट सपोज ऊपर ढक्कन ना हो तो क्या होगा, यहाँ से रेडिएशन इस रीजन से बाहर निकलने लग जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करके क्या करते हैं, रेडिएशंस को, कंडक्शन को और कन्वेक्शन को स्टॉप करते हैं, जिससे ये जो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इनसाइड द बॉटल है ना, ये थर्मोस के अंदर, तो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का हो तो 5, 6, 7 घंटे भी मेंटेन हो सकता है। ठीक हो गया। और अगर लोअर क्वालिटी का हो तो 2-3 घंटे, बट ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया है जी, हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। घरों के अंदर जो हमारे पास पानी को गर्म करने का जो सिस्टम लगा होता है, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे ना सस्ते से पाइप बना लेते हैं, और यहाँ से यूं यूं यूं, बड़े कोई बेकार पाइप बने हैं, बट आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, पाइप्स को नहीं देखना। ठीक है। चलिए, ये मेरे पास एक पाइप है, यहाँ से बहुत ज्यादा वो, अच्छा, थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं ना कि बुरा भी ना लगे, हैं जी। बाकी काम है हमारा कॉन्सेप्ट को समझना। समझ आ रही है बच्चों? समझ आ रही है कि जा रही है? अच्छा जी, यहाँ पे फिर हम लोग आगे इसको यहाँ से यूज कर लेंगे, वाटर को इस तरह, और इधर आगे अब आपने क्या करना है जी, अपने हिसाब से यहाँ पे एक नलका लगा लेना है, जो कि क्या करेगा, यहाँ से वाटर को कंट्रोल करेगा। ठीक है। अब मुझसे वो नहीं बन रहा, बट ठीक है, इस तरह का कुछ सेटअप है। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर देंगे जी, एक बर्नर लगा देंगे। अब वो बर्नर जो है तो वो गैस वाला होगा या इलेक्ट्रिक होगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज का है। ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास इंटर होगा कोल्ड वाटर, होगा जी कोल्ड वाटर, ठंडा पानी हमने यहाँ से इंटर करवाया। वो पानी यहाँ से मूव करता हुआ सीधा सीधा सीधा, चले इसको ब्लू कर देते हैं ना, पानी के रंग वाला कलर यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जी यहाँ से हमारे पास वाटर मूव करता हुआ आगे आया, आगे आया, इधर पहुंचा, इधर पहुंचा। जैसे ही इधर पहुंचा तो आगे लगा हुआ है बर्नर। बर्नर भाई साहब ने क्या करना है, अब इस वाटर को हीट अप कर देना है। वो क्या करेगा, वाटर को जैसे हीट प्रोवाइड करेगा, वाटर एक्सपैंड हो जाएगा। वो जैसे एक्सपैंड होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो सीधा ऊपर की तरफ यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ से चलता है, ये सारा गर्म पानी यहाँ से
इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, सारा का सारा गर्म पानी इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब पानी का टेम्परेचर डाउन होता है तो वो हमेशा नीचे रहता है, जब लो होगा तो ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आएगा तो हम लोगों ने ये जो नलका लगाया हुआ है, जिसको हम जो भी कहें, अब मुझे इंग्लिश में इसका नाम नहीं आता, बट आपने समझ लेना है, यहां से हम वाटर को यूज करेंगे। अब यहां से जब हम इस वाटर को यूज करेंगे तो इसीलिए हम लोगों ने जो कनेक्शन है तो इस रीजन में दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो हॉट वाटर है वो अपर रीजन में है, तो ये यहाँ से सारा पानी नीचे आएगा, फिर इसी तरह ये कोल्ड वाटर ऊपर, यहाँ से फिर हॉट होके फिर ये इसी तरह, तो मतलब ये एक सर्कल चलता रहेगा। ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर भी क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और वो गर्म पानी खुद भी ऊपर आ रहा है और हीट को भी लेके आ रहा है, तो इसके अंदर भी तो हमें कन्वेक्शन देखने को मिल रही है ना बच्चों। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गई है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन की। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है किस चीज का, हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम का, कि ये हमारे पास इसके अंदर कन्वेक्शन या ये ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे वर्क करती है। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर। ठीक हो गया, रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर। अब ये क्या चीज है, देखो बच्चों, आप लोगों ने आजकल देखा होगा बिल्डिंग्स के बाहर ना ग्लास का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्डिंग के बाहर जो है ना, यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह उन्होंने आजकल ना ये ग्लास की कोटिंग जो है, बाहर जितने भी बिल्डिंग्स न्यू बन रही है तो वहां पे ग्लास का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर देखें हमारे पास ना टू लेयर्स यूज होती हैं ग्लास की, टू लेयर्स। वही जो पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि एक लेयर होगी, ठीक हो गया, उसके अंदर दूसरी लेयर होगी और इनके दरमियान वैक्यूम होगा। वैक्यूम जिस हद तक हम वैक्यूम बना सकते हैं हम इसमें उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे वैक्यूम को। फिर क्या होगा, ये ग्लास जो है ये हीट को रिफ्लेक्ट करने की मतलब इसके ऊपर तो पड़ रही है, बट वो इसको कोशिश करेगा कि अंदर कंडक्ट ना करे। ठीक हो गया, अंदर कंडक्शन ना हो इसके, तो उसके जरिए हमारे पास इस चीज को कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज होने से रोका जाता है। सर्दियों में यही ग्लास क्या करेगा, अंदर से हीट को बाहर आने से रोकेगा, और गर्मियों में क्या करेगा, बाहर से हीट को अंदर जाने से रोकेगा। ठीक हो गया। अगर ये समझ नहीं आता तो पहले, ये तो प्रैक्टिकल हम डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं। एक और चीज भी है हमारे पास कि घरों में हमारे पास जो सीलिंग होती है, ये लेट सपोज हमारे जो घर की छत है, ठीक है। अब जब वो डेकोरेटेड सी सीलिंग आपने देखी होगी, मोस्टली में भी आपके घर में भी हुई हो, वो स्टाइलिश सी जो यूं लेयर्स की फॉर्म में सीलिंग हुई होती है। अब वो उसमें क्या होता है बच्चों, वो एक्चुअल में प्लास्टिक ऑफ पेरिस का कॉन्सेप्ट आता है उसमें, बट उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। उसमें क्या होता है कि इस तरह उसको प्लास्टिक ऑफ पेरिस के साथ यहाँ पे इसके साथ यूं कनेक्ट किया होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हम किसी चीज को रस्सी से नहीं बांध लेते और लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं, सेम वही कंसेप्ट है। इसको यहाँ पे जो सीलिंग है उसको कनेक्ट बांध दिया जाता है अपर जो हमारी छत है ना घर की, उसके साथ। ठीक हो गया। अब इसके दरमियान देखें तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाती है और उस स्पेस में एयर है। क्या है, एयर है। एयर मॉलिक्यूल मौजूद है कि नहीं। अब एयर जो है तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब वो इतनी अच्छे से हीट को कंडक्ट नहीं करती। तो क्या होगा, ये छत जो है तो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, बट आगे सीलिंग के दरमियान और हेड के दरमियान एक डिस्टेंस है जिसके अंदर हीट है और एयर है। एयर तो यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करती है, बट चूंकि वो एरिया बहुत ज्यादा होता है तो हीट वहां पे ट्रैप भी हो सकती है, तो मतलब ज्यादा जो है तो ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है तो हमारे रूम में एंटर नहीं होता इस सीलिंग की वजह से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सीलिंग के जरिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रूम का, अपने घर का इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास, अब देखें तो अगर यहाँ पे सीलिंग ना हो तो कंडक्शन हो रही है, फिर कन्वेक्शन का प्रोसेस भी आता है। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि मेजरिंग टेम्परेचर विद इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा कि वो गन की तरह होता है, एक थर्मामीटर होता है जिसको अगर लेट सपोज कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आप टच नहीं कर सकते, वैसे तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, थर्मामीटर होता है।
थर्मामीटर को हम यूज करते हैं और पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर कर लेते हैं। बट अगर लेट सपोज एक ऐसा केस आ गया है कि कोई एक पेशेंट है जिसको किसी किस्म की एलर्जी है या वो किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला है और हम उसको टच नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में फिर वो आपने पिस्टल की तरह एक देखा होगा, कोविड के दिनों में बहुत ज्यादा आया हुआ था कि वो यहाँ पे प्लेस करते थे यूं थोड़े डिस्टेंस पे और टेम्परेचर मेजर कर लेते थे। अब वहां पे तब सोचा जाता था कि यार ये कैसे कर रहे हैं कि कोई फिजिकल टच भी नहीं है। थर्मामीटर के केस में तो हम लोगों को वो थर्मामीटर होल्ड करना पड़ता था बॉडी को टच, और उसमें क्या होता था कि बॉडी का और उस थर्मामीटर का आपस में कनेक्शन होता था। बट यहाँ पे तो कनेक्शन भी नहीं है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो बच्चों जो ये थर्मामीटर होता है ना, इसको कहते हैं मेजरिंग टेम्परेचर विद इंफ्रारेड थर्मामीटर। वो इंफ्रारेड रेडिएशन, आईआर रेडिएशन इमिशन होती इमिट करती है ना, मैंने पिछले रेडिएशन वाले कॉन्सेप्ट के अंदर ये सारी चीज डिटेल में डिस्कस की है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो हीट इमिट करता है तो वो आईआर की फॉर्म में इमिट करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक हो गया। तो अब ये जो थर्मामीटर है ये क्या करता है, ये उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, उनको ऑब्जर्व करता है और फिर उनका जो रेडिएशन का जो टेम्परेचर होता है तो वो फिर हमें शो करता है कि इस बॉडी का इतना टेम्परेचर है। तो वो एक्चुअल में वहां पे वर्क क्या आ रहा है, रेडिएशंस की फॉर्म में हम लोग क्या करें, टेम्परेचर बता रहे हैं एक ऑब्जेक्ट का। समझ आ रही है आपको? तो ये हमारे पास बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट था और ये एप्लीकेशन है सारी की सारी जो कि 1 2 3 4 5 6 आई थिंक एप्लीकेशंस थी जो कि हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। और इसी के साथ हमारा ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट का जो टॉपिक है ये खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर तो आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।